Good morning, students. Today we are going to in tense present continuous और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा एक नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसके तीन नेम हैं, 3 नेम्स हैं। और लेकिन ज़्यादातर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी किसी से कोई पूछ लेता है बच्चों को अटकाने के लिए या बच्चों को थोड़ा सा मोरल डाउन करने के लिए, तो पूछ लेते हैं भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है, तो आप कह सकते हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो बोले प्रेजेंट प्रोग्रेस के अलावा एक और नाम क्या है, तो बोले प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान में कार्य का लगातार चलना, वर्तमान में कार्य का लगातार चलते रहना। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वर्तमान में कार्य का प्रगति पर होना, कार्य का आगे बढ़ना। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में कार्य की अपूर्णता, यानी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जैसे बिमला एक पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें ये देखो बेटा, ये है या हूं हो या हो या है हो, इससे तो कोई भी टेंस बनता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो अपन 4 टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों वाक्यों में है, हूं, हो आदि अवश्य आता है। तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि हो, तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट टेंस का है। और रहा, रही, रहे किसी भी टेंस को कंटिन्यूअस में शो करते हैं। रहा, रही, रहे या हुआ, हुए, हुई, हुआ, हुई, हुई। अब बिमला एक पुस्तक पढ़ रही है, यानी पढ़ने का काम लगातार चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है। यूं भी कह सकते हैं कि पढ़ने का काम प्रगति पर है, आगे बढ़ रहा है। कि पुस्तक पढ़ रही है तो पहले पुस्तक का 1 पेज पढ़ा, सेकंड पेज, फिर 3rd पेज, फिर 4th पेज, तो इसका मतलब है पढ़ने का काम निरंतर प्रगति पर है, कार्य बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव है। और चूंकि पुस्तक पढ़ने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो पढ़ ही रही है, वो पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कहा जाता है। 1 पेज पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4, तो यानी वो पढ़ने का काम, जो पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है वो पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी है, पढ़ने का काम अभी अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट। तो आपको समझ में आ गई, पॉपुलर नेम इसका कंटिन्यूअस है, लेकिन हिडन नेम इनके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी है। दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज इन कंटिन्यूटी। ये टेंस ऐसे वाक्यों का वर्णन करता है जिनमें कार्य की निरंतरता हो, कार्य की निरंतरता हो। स्टेट एट दैट टाइम ऑफ स्पीकर स्पीकिंग, वक्ता या सब्जेक्ट के बोलते समय जो कार्य निरंतरता की स्थिति में हो, निरंतर चल रहे हों बोलते समय, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इन दिस टाइम वी आर नॉट नो अबाउट, इन दिस टेंस, सॉरी टाइम की जगह टेंस, इन दिस टेंस वी आर नॉट नो अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शंस बिगिनिंग एंड कंप्लीशन, अर्थात इस टेंस में कार्य के प्रारंभ होने और कार्य की समाप्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, हमको पता नहीं। जैसे अब वह कपड़े धो रही है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, पहले एक कपड़ा धोआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हो सकता है अभी उसके पास धोने के लिए और कपड़े बाकी हैं, तभी तो अपन बोल रहे हैं कपड़े धो रही है। यानी कब से धो रही है पता नहीं, कब तक धोएगी, कब समाप्त होगा ये कार्य ये भी पता नहीं। तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है।
वर्तमान में वक्ता मैं बोल रहा हूं वह कपड़े धो रही है, यानी जब उसने मैंने देखा, मैंने बोला, उस समय वो निरंतर कपड़े धो रही है। किस समय से धो रही है पता नहीं है, कब तक धोएगी पता नहीं, अर्थात कार्य निरंतर चल रहा है। हिंदी पहचान क्या आती है बेटा? इस टेंस के हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या हुआ है, हुई है, हुए हैं, एक्सेट्रा अवश्य आता है। जैसे वह कक्षा में बैठी, वह कक्षा में बैठी हुई है, ऑलरेडी बैठी हुई है। अपन ये तो नहीं कहेंगे कि वह कक्षा में बैठ रही है ना, तो चाहे हुआ है, हुई है, हुए आओ या रहा, रही, रहे आगे। इंग्लिश पहचान क्या है? इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक, या तो इज या आर या एम प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी अवश्य होता है। अब इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कुछ एक साइड पहचान हो रही है, ये तो मेन पहचान है ये वाली कि इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो बेहिचक बिना सोचे समझे कह दो सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। लेकिन कुछ अतिरिक्त पहचान और है जो हमको इस टेंस की पहचान करने में मदद करते हैं। जैसे सम एडवर्बियल वर्ड आल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाई ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लाइक नाउ शब्द, NOW नाउ, अब स्टिल हो, एट दिस टाइम हो, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, नाउ ए डेज, दीज डेज आदि हो, तो भी आप बेहिचक कह दो सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। इज, आर, एम तो मेन पहचान है, लेकिन साइड पहचान और है जो आपकी मदद करेंगे, और वो है ये शब्द कौन कौन से? नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, नाउ ए डेज और दीज डेज। स्ट्रक्चर क्या है? जब अपन किसी अंग्रेजी या किसी भी वाक्य की हिंदी करेंगे तो पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज, आर या एम, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं कि सर ने लिखा है उदाहरण में इज, आर, एम तीनों लिख दो ना, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ बचता है उसके अंग्रेजी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे। यू, बी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ केवल एम लगाते हैं। एम और आई का चोली दामन का साथ है, एम किसी और के साथ नहीं जाएगा सिवाय आई के, और आई अपने साथ एम को ही लेगा और किसी को नहीं। यहाँ पर भी कोई बात, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर और इज सिंगुलर है। क्यों है इज सिंगुलर? क्योंकि इसके पीछे एस लग रहा है। यू, बी, दे प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल है, आर प्लूरल क्यों? क्योंकि इसके पीछे एस नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये आज का अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। मेन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान में कार्य का लगातार चलते रहना, अविराम, निरंतरता। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वर्तमान में कार्य की प्रगति होना, कार्य का आगे बढ़ना। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में कार्य की अपूर्णता, यानी कार्य का समाप्त ना होना। तो ये मैंने आपको हिंदी पहचान बता दी कि बाकी के अंत में रहा, रही, रहे, हुआ, हुआ, हुई आ जाता है। और इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इज, आर, एम प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ये विशेष ध्यान आपको पढ़ना है। कल आज के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।